जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है बेसिकली मंडेन एस्ट्रोलॉजी का, जिसे हम मैदनी एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। और ये बेसिकली देखा जाए तो इसके ऊपर जितनी भी रिसर्च करें, जितना भी आगे उसको देखने की कोशिश करें, जो आज बात कर रहा हूँ, जो 29 मार्च को 6 ग्रहों का योग बना था मीन राशि में, पहले भी इस पर वीडियो दिए जा चुके हैं। और ये बहुत बड़ी पिक्चर है, छोटी मोटी नहीं है। और इसका टाइटल भी मैं जो दे रहा हूँ यही कि अभी बहुत कुछ बड़ा होना है, बहुत कुछ बाकी है। तो अभी तो 2025 आधा गया है। देखिए, ये जो कंजंक्शन हुआ था 6 ग्रहों का मीन राशि के अंदर, मीन राशि काल पुरुष कुंडली या ब्रह्मांड की कुंडली जो है उसका 12वां घर है। और उसमें 6 ग्रहों का योग जो बना था, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बहुत सालों बाद बना है। तकरीबन हिस्ट्री में मेरा ख्याल अभी तक तो नहीं दिखा कहीं भी। मीन राशि में हो सकता है 800 साल हो गए हों। और ये जो दिखा है तो ये बहुत बड़ा बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। बदलाव किस प्रकार का? अब यह देख रहे हैं पिछले कई सालों से, कई 100 सालों से वेस्टर्न कल्चर जो है वो हावी रहा है। आप ब्रिटेन को ले लो पहले, या उसके बाद अमेरिका का उदय ले लो, तो वैल्यूज़ सिमिलर वैल्यूज़ हैं, सिमिलर वही बातें चल रही हैं जो चलती रही हैं इतने कई सालों से। अब आप एक संजोग देखिए कि इस वक्त जो रूल कर रहा है पूरे वर्ल्ड पे, हम ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रूल कर रहा है, क्योंकि सब जगह वो उसकी चलती है। डॉलर एक करेंसी बन गई थी कई सालों से, जो पूरा वर्ल्ड यूज़ कर रहा था, जिसका फ़ायदा पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड को मिल रहा था। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद अब जब मीन राशि में जो ये ग्रहों का योग बना, ये मीन राशि खासकर यूएसए के जो सिंह राशि है उसका 8वां घर है। 8वां घर which says it is a great transformation house। और तभी से चीज़ें बदलनी शुरू हुई। नेचर ने भी अपना करवट ली। नेचर भी, क्योंकि जिस तरीके से इंसान चल रहा है, जिस तरीके से नेचर को यूज़ कर रहा है, उस तरीके से नेचर को भी जैसे होता है कि जैसे एक किस्म से गुस्सा होता है, नेचर भी अपना प्रकोप दिखाती है। और वही चीज़ें आज हमारे सबके सामने आ रही हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया जो है इस वक्त नेचुरल कैलेमिटीज से, वो नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका साइड पूरा है, यूरोप है, इन सब जगह ज़्यादा है। अब आगे देखिए, टोटल लूनर एक्लिप्स आ रहा है 7 सितंबर को। फिर उसके बाद पार्शियल सोलर एक्लिप्स है 21 सितंबर को। ये सब भी नेचुरल कैलेमिटीज़ को बढ़ाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी अर्थक्वेक्स वगैरह या कैलेमिटीज़ आती हैं तो एक्लिप्स के आसपास आती हैं, तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर। तो ये स्थिति जो बन रही है अब, ये बहुत बड़े बदलाव की ओर है। देखिए, जब सेंचुरीज़ में एक बड़े बदलाव होते हैं तो वो कोई ऐसे रातों रात नहीं होते। स्लोली आपको दिखेगा कि सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। वैल्यूज़ चेंज होगी, आपके सोचने का तरीका चेंज होगा, आप बेसिक चीज़ों को फिर से रिलेट करेंगे। इसलिए तो कह रहा हूँ
अभी जब ये जो चेंज हुआ था, अब अलग अलग मेन कंट्रीज़ की तरफ देख लें तो ये चेंज हुआ था रशिया के 7th हाउस में। रशिया की कन्या लग्न की कुंडली है, तो उसके 7th हाउस में हुआ था चेंज। 7th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके एनिमीज रिप्रेजेंट करता है, आपका आउटसाइड वर्ल्ड है, जहां वो पहले से ही उलझे हुए हैं। तो ये चीज़ें पहले से ही डेवलप हो रही हैं और ये कोई ख़त्म होने वाली नहीं है। ये आज की बात नहीं है, ये आगे चल के इसको और बढ़नी है, क्योंकि जब तक चेंज कंप्लीट नहीं होता तब तक ये ख़त्म होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप साहब ने कह दिया कि मैं आते ही ये युद्ध ख़त्म करवा दूंगा, जबकि देखा जाए उसके बाद सिचुएशन और ख़राब होती चली जा रही है। इसी तरीके से चाइना का अगर हम देखें तो चाइना के मकर लग्न की कुंडली है और चाइना के ये चेंज जो हुआ तीसरे घर में हुआ। तीसरा घर यानी कि उसके आस पड़ोस का जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ उनके टर्म्स कैसे बदलते जा रहे हैं और इसका पूरा इफेक्ट भी दिखेगा। वहाँ भी बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि चाइनीज़ इकोनॉमी टोटली बेस्ड थी मास प्रोडक्शन बेस पे, वो आज सडनली एकदम ख़त्म हो गई। मास प्रोडक्शन वाली सिचुएशन तो रही नहीं। हालांकि चाइना एज एडवांस्ड ड्रामेटिकली टेक्नोलॉजी में और बहुत सी चीज़ों में इनोवेशंस भी करी हैं, मेहनत भी बहुत करी है, बहुत कुछ नया लेके आए हैं, और लेकिन सिचुएशन आज बदल गई। उनकी रियल एस्टेट बहुत ही डावाडोल है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को चैलेंज आया हुआ है बहुत बड़ा, क्योंकि वर्ल्ड में वो डिमांड नहीं रही, तो क्योंकि 3rd हाउस चैलेंजेस का भी है। इसी तरीके से इंडिया की कुंडली देखें तो इंडिया के वृषभ राशि है, वृषभ राशि से ये चेंज आया है 11th हाउस में। 11th हाउस क्या है? हाउस ऑफ गेन्स है। तो इस सिचुएशन से इंडिया को सबसे ज़्यादा फायदा होने जा रहा है और दिख भी रहा है, ऐसा हो रहा है ये। और आगे आने वाले समय में यही भारतीय सभ्यता ही आगे आएगी, कल्चरल चेंज होगा, लोग फिर से जो सनातन की जो थ्योरीज हैं उस पर विश्वास करेंगे कि वाकई इसमें ही दम है, इसी में ताकत है। जो पहले जो सिस्टम चल रहा था उससे लोग बहुत ऊब गए थे। तो ये चेंज आएगा, धीरे धीरे आ रहा है, रातों रात नहीं आएगा। यहाँ पर भी इवन इंडिया में भी कल्चर, वेस्टर्न कल्चर बहुत डीप जा चुका है और लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हम बदल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम बदल रहे हैं इसका। क्योंकि जब शुरुआत होती है चेंज की तो वो एकदम से पता नहीं लगती, लेकिन चेंज आ रहा है, हवा चल पड़ी है। ये आप देखेंगे धीरे धीरे मेडिकल फील्ड में भी बहुत बड़ा चेंज आएगा। जो वेस्टर्न सिस्टम से जो ये फार्मा इंडस्ट्री जिस स्टाइल से चल रही थी वो नहीं चलेगी। अब आगे आने वाले टाइम में देखेंगे आप, आयुर्वेद का ज़माना होगा। योगा पहले से ही बहुत पॉपुलर हो चुका है पूरे वर्ल्ड में, आयुर्वेद भी अब धीरे धीरे अपनी जड़ें जो है पक्की कर रहा है, क्योंकि रियल जो ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेद ही है। लेकिन अब आने वाले समय में, क्योंकि ऐसा है कि जब हम बहुत सी चीज़ें देख चुके हैं तो हमें ये भी ज्ञात हो गया है कि कौन सी चीज़ किस जगह पे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की डेवलपमेंट होगा। इसी तरीके से भारत में भी जैसे अगर देखें तो यहाँ पर मेडिकल सिस्टम में बहुत बड़े चेंज आएंगे, एनर्जी सिस्टम में बहुत चेंज आएंगे, रिन्यूएबल पे बहुत ज़्यादा जोर रहेगा, स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी में ओवरऑल जो है काफ़ी बड़े बदलाव होंगे, जिससे आप देखेंगे कि काफ़ी चेंज ओवर दिखाई देगा। ऑलरेडी डिजिटल उसमें तो इंडिया वैसे भी बहुत आगे निकल चुका है बहुत कंट्रीज से। तो ये सब जो बदलाव आ रहे हैं, और इस वजह से बेसिकली जो वॉर्स वगैरह जो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, सुप्रीमेसी के लिए होते हैं कि कौन आगे बढ़ेगा। लेकिन रियल ताकत तो कल्चर में ही होती है, ट्रेडिशंस में ही होती है।
विन वही करेगा जिसका कल्चर स्ट्रांग होगा, जिसका बेस स्ट्रांग होगा। अब इंडिया जो है एज ए कल्चरली इज़ ए वेरी स्ट्रांग कंट्री। यहाँ एक ऐसा है मिक्स है यहाँ पर, हालांकि ठीक है कि सनातन या हिंदू धर्म ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसने सभी धर्मों को एक्सेप्ट किया है, सभी को शरण दी है और सभी यहाँ पर अच्छी तरीके से अपने आप को अडॉप्ट कर पाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो दुनिया को एक राह भी दिखाती है और आगे चलकर इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जो पहले ब्रेन ड्रेन यहाँ से चल रहा था वो अब शायद रुकता हुआ नज़र आएगा। जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे वो अब बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे, बल्कि यहीं लोकल ही ज़्यादा पढ़ेंगे। एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा इसका प्रभाव आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगी और इसी के साथ सारी चीज़ें बदलेंगी। करेंसीज़ में बदलाव होंगे, स्टॉक मार्केट में भी बहुत बड़ी हलचल होगी और जब रुख इस तरफ होगा एशिया की तरफ यहाँ पर, तो प्रॉपर्टी भी डेफिनेटली यहाँ बहुत बढ़ेगी, प्रॉपर्टी भी आसमान छुएगी। सोना तो वैसे भी ऑल टाइम वो है, ग्लिटर करता ही है और वो सोना अब भी वही वैल्यू रखेगा और बल्कि इसकी वैल्यू और बढ़ेगी। तो ये जो बदलाव का समय होता है, बदलाव में ये चीज़ें सभी काम आती हैं। तो आगे इसके ऊपर और थोड़ा रिसर्च करके कि और क्या क्या हो सकता है, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़े बदलाव की ओर हम जा रहे हैं और इसमें ज़रूरी बात है कि वर्ल्ड में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कन्फ्लिक्ट्स भी चलते ही रहेंगे और कन्फ्लिक्ट्स में भी ज़्यादातर आगे जो आने वाले कन्फ्लिक्ट जो दिखते हैं वो बेसिकली आपको दिखेंगे रेसिस के बेस पे, जबकि भारत जो है हमेशा कभी भी रेसिस के उसमें नहीं गया है। लेकिन जो मार्शल रेसिस हैं वो आपस में काफ़ी कन्फ्लिक्ट में रहेंगी और वो और तेज़ होंगी। खास करके शुरुआत होगी यूरोप से और मिडल ईस्ट से। तो इसके ऊपर और भी रिसर्च करेंगे और भी आगे चलकर इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। उम्मीद रखता हूँ कि आप सबको इससे काफ़ी जानकारी हासिल हुई होगी जो आपके लिए काम आएगी। धन्यवाद।